राजा सुमेर सिंह बहुत नेक राजा थे। उनकी सुचित्रा नाम की राजकुमारी थी। पिताजी, मुझे भी आपके साथ तीर धनुष चलाना, घुड़सवारी करना, शिकार करना सीखना है। चलो आज ही शिकार करने जाते हैं। इसमें तो मुझे खुशी मिलेगी कि मेरी बेटी को ये सारे शौक हैं। उसको अपने साथ लेकर वो जंगल चले गए। राजा को उसको ये सब सीखते देखकर बहुत आनंद आता। वो अक्सर अकेली ही अपने घोड़े पर बैठती और जंगलों में शिकार करने निकल जाती। ऐसे ही एक बार सुचित्रा जंगली पहाड़ियां पार करते हुए बहुत दूर तक चली गई। वो थक गई थी। जैसे ही वो घोड़े से उतरकर खड़ी हुई, तभी उसने देखा कि एक राक्षस अपने मुंह में एक हिरन दबाए हुए था। हिरन बुरी तरह से छटपटा रहा था। मुझे इस राक्षस से बचा लो। मैं इसको कैसे बचा सकती हूँ? तुम अपनी तलवार से राक्षस के मुंह पर वार करो, उसकी हड्डी टूट जाएगी, वो भाग जाएगा। सुचित्रा ने वैसा ही किया। जैसे ही राक्षस के मुंह की हड्डी टूटी, वो आग की लपटों में बदल गया। हिरन राक्षस के मुंह से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सुचित्रा ने पहले अपने दुपट्टे से उसके घाव को साफ किया और उसे पानी पिलाया। तुमने मेरी जान बचाई है। तुम जब कभी किसी संकट में पड़ना, सिर्फ मुझे याद कर लेना। तुम्हारे 3 बार ताली बजाते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। सुचित्रा अपने घोड़े पर बैठकर चल दी और वो अपनी माँ के पास पहुंच गया। उसकी माँ एक भयानक चुड़ैल थी। उसने उसे देखते ही उस पर पानी छिड़ककर उसको फिर से जिंदा कर दिया। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है, तुम जाकर उसको अपने साथ लेकर घर आओ। सुचित्रा शिकार की तलाश में अभी तक जंगल में ही भटक रही थी। राक्षस ने एक सुंदर नौजवान का रूप धारण किया और उसके पास जा पहुंचा। राजकुमारी, तुमने उस राक्षस के मुंह से हिरन को छुड़ाकर बहुत बड़ी गलती की है। वो अभी आता ही होगा। अब मैं क्या करूं? तुम अभी मेरे साथ चलो, मेरी माँ जरूर कोई उपाय बता देगी। वो हड़बड़ी में उसके साथ जाने को तैयार हो गई। वो उसको लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गया। उसके घर जाकर सुचित्रा ने देखा, वो तो वही राक्षस था। राक्षस की माँ एक भयानक चुड़ैल थी। सुचित्रा बुरी तरह से डर गई। वाह, आखिर तुम आ ही गई हो। तो अब जंगल में जाओ और वहाँ एक बूढ़ी चुड़ैल होगी, उससे रेशम के धागे वाली चलनी लेकर आओ, तभी तुम्हें इस जगह से छुटकारा मिलेगा, वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हम खत्म कर देंगे। तुम इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाओगी। वो रोते हुए अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। जंगल, नदियां और पहाड़ों को पार करके वो उस चुड़ैल के बताए हुए पते पर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसे उस हिरन की याद आई। उसने बस हिरन को याद करके 3 बार ताली बजाई और वो हाजिर हो गया। सारी बात सुनकर उसने उसे एक रुमाल, एक ब्रश और एक डिबिया दी। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी, तब तुम इस रुमाल को फेंक देना। ये मुसीबत और तुम्हारे बीच में नदी बन जाएगी, ब्रश जंगल बन जाएगा और डिबिया पहाड़ में बदल जाएगी। अब तुम निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाओ। जैसे ही वो चुड़ैल के घर के अंदर गई, उसने देखा वो चुड़ैल बहुत ही भयानक थी और जोर जोर से ड्रम बजा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? मुझे जंगल के उस पार वाली चुड़ैल ने आपसे रेशम के धागों वाली चलनी लाने को कहा है। चुड़ैल बड़ी खुश हुई कि आज मेरे शिकार का इंतजाम हो गया है। तुम यहीं बैठकर ये ड्रम बजाओ, तब तक मैं चलनी लेकर आती हूँ। वो वहीं बैठकर ड्रम बजाने लगी। चुड़ैल अंदर जाकर अपने दांत पहने और नुकीले करने में लग गई। तभी एक मोटा सा चूहा बिल में से निकल कर आया और वो राजकुमारी के कंधे पर बैठ गया। राजकुमारी, तुम जल्दी से भागकर उस कोने में रखी चलनी लेकर भाग जाओ, तब तक इस ड्रम को मैं बजाता हूँ। चुड़ैल तुमको खाने के लिए अपने दांत पहने करने के लिए गई है। तुमको यहाँ मुसीबत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी, ये सोचने का समय नहीं है, तुम जल्दी जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। राजकुमारी ने ड्रम बजाना छोड़कर कोने से चलनी उतारी, घोड़े पर बैठी और सरपट भागी। चूहा ड्रम बजाता रहा। तब तक राजकुमारी बहुत दूर चली गई। चुड़ैल ड्रम की आवाज सुनती रही और बड़े आराम से अपने दांत पैने करती रही।
थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो उसने देखा कि चूहा ड्रम बजा रहा है। वो चूहे के पीछे भागी। ठहर, तुझे मैं अभी कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन चूहा थोड़ी देर में ही भागकर अपनी बिल में घुस गया। पहले तो चुड़ैल उसकी बिल बहुत देर तक खोदती रही, लेकिन चूहा जब नहीं मिला तो वो उस लड़की के पीछे पीछे भागी। ठहर जा लड़की, बहुत तेज भाग रही है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। वो सुचित्रा को पकड़ने ही वाली थी, तभी राजकुमारी को हिरन के दिए हुए रुमाल की याद आई। उसने वो रुमाल हवा में लहराया और फेंक दिया। रुमाल फेंकते ही वहाँ एक बहुत बड़ी नदी बन गई। नदी को तो मैं एक सांस में सुखा दूंगी। उसने नदी का पानी पीते पीते सुखा दिया। उसके बाद वो राजकुमारी का फिर से पीछा करने लगी। जब वो दोबारा राजकुमारी को पकड़ने ही वाली थी, तब उसने हिरण का दिया हुआ ब्रश हवा में लहराया और फेंक दिया। ब्रश फेंकते ही एक घना जंगल आ गया। मैं तो जंगल में ऐसे ही भटक कर रह जाऊंगी। फिर उसने अपने दांतों से पेड़ों को उखाड़ना शुरू कर दिया। अब तक राजकुमारी सुचित्रा बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन कुछ ही समय में चुड़ैल अपने मकसद में कामयाब हो गई और सुचित्रा के पास पहुंच गई। राजकुमारी ने हिरन की दी हुई डिबिया हवा में लहराते हुए उसे फेंक दिया। डिबिया फेंकते ही एक बहुत बड़ा पहाड़ सामने आ गया। पहाड़ को तो मैं अपने दांतों से कुतर डालूंगी। उसने उन पत्थरों को इतना कुतरा कि उसके सारे दांत घिस गए। वो निराश होकर अपने घर वापस आ गई। राजकुमारी सुचित्रा जब रेशम के धागों वाली चलनी लेकर वापस उस राक्षस के घर आई, तब उसने देखा कि राक्षस की माँ उसका इंतजार कर रही थी, और जैसे ही उसने चलनी की तरफ देखा वो बहुत खुश हो गई। आज तुमने वो काम कर दिखाया है जो कोई नहीं कर सकता था। उसने सुचित्रा को अपने पास बुलाया और गले लगा लिया। उसने जल्दी से चलनी को राक्षस के सिर पर रखकर उस पर जादू वाला पानी डाला। पानी डालते ही वो एक खूबसूरत राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बने राक्षस ने उस चलनी को अपनी माँ के सिर पर रखकर उस पर जादुई पानी डाला और उसकी माँ भी साधारण औरत बन गई। एक मुनि के श्राप की वजह से हम दोनों ये जीवन जीने को मजबूर थे, लेकिन अब तुमने हम दोनों को राक्षस और चुड़ैल के जीवन से मुक्त कर दिया है। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? मैं अपने माता पिता से बिना पूछे कैसे बता सकती हूँ? सब लोग राजकुमारी के पिता के पास गए। राजा साहब, मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। हाँ पिताजी, मैं भी इनसे विवाह करना चाहती हूँ। उसने जंगल में घटी पूरी बात राजा को सुनाई। राजा ने स्वीकृति दे दी। उन दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया।